जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे 27 तारीख 3वां महीना 2022 में पूछे हुए प्रश्न जो कि आपके बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। खान सर की बुक की पीडीएफ है। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो किस ग्रह को जाना जाता है दोस्तों लाल ग्रह के रूप में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो एक का आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो एक का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, सी हो जाएगा। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ओके ना। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर पूछूंगा, उसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओके ना। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोला कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ओके ना। चलिए 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, पूछ रहा है दोस्तों एल नीनो शब्द है। तो एल नीनो कैसा शब्द है, जो आपसे पूछा है कि चीनी शब्द है या अंग्रेजी शब्द है या स्पेनिश शब्द है या फ्रेंच शब्द है। तो कैसा शब्द है दोस्तों। तो 3 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों क्या, स्पेनिश शब्द है। एल नीनो एक शब्द है जो कि स्पेनिश शब्द है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली है मुख्य कारण। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 5 नंबर का, बोल रहा है जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ओके ना। 5 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको कमेंट करके बताना है। जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है 6 नंबर का, बोल रहा है कि के सिवान अध्यक्ष थे। तो के सिवान किसके अध्यक्ष थे जो आपसे पूछा है। तो 6 का सही आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा 6 का आंसर सही आपका। इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। किसके अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष थे। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिभा पाटिल है जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो 8 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी पर स्थित है राजेंद्र सेतु। ओके ना। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट करके बताते चलिएगा। और चैनल पे नए आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर है। तो कितने सेंटीमीटर इसकी भुजा बराबर है जो आपसे पूछा है। तो 9 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर बराबर है भुजा। ओके ना। तो आप लोग इसे घर में और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ आंसर बता दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग बता नहीं सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। तो 10 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, बल कहते हैं। आपका 11 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो कौन सा सूत्र है दोस्तों। तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा।
ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो 12 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित यानी बदलती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो 13 का सही आंसर आपका बी होगा दोस्तों। प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता है। ओके ना। ये मैथ से सब प्रश्न पूछा है। देखिए कोई क्वेश्चन है जो कि शब्द रहता है तो बोलने में हकलाहट हो जाता है, तो आप लोग गलत कमेंट नहीं करना है। ओके ना। चलिए 14 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। तो किस भाषा में है दोस्तों। तो 14 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ब्रज भाषा में घनानंद की रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न पूछा है जो कि इंग्लिश से पूछा है, तो 15 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका बी भराएगा। ओके ना, ये वाला आंसर आपका भराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुर्दा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों। तो 16 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। कार्यशील पूंजी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। बोल रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुर्दा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो कार्यशील पूंजी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो 17 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ओके ना, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 18 नंबर का। बोल रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो 18 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके ना, यानी जाति की उत्पत्ति पर पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेटोरिया का नया नाम रखा गया। तो क्या नया नाम रखा गया है। तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। लूह कहलाती है। क्या लूह कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि भारत में जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो क्या है साधन। तो 21 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। बी है, श्रम है। क्या है, श्रम है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि अग्नि का विशेषण शब्द है। तो अग्नि का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पूछा है। तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अग्नेय हो जाएगा। क्या, अग्नेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो कौन थी दोस्तों। तो 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या, सी हो जाएगा आपका। BS रमा देवी थी। ओके ना। आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, जो कि 27 तारीख 3वां महीना 2022 में पूछे हुए। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था। तो 24 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। रूस में हुआ था। अगला प्रश्न जो कि मैथ से पूछा है, तो 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग इसे घर में सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती थी। तो कैसी होती थी। तो 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। बहुत अधिक होती थी। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रगमाई झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जो पूछा है। तो 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। प्रासरण कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा। बोल रहा है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है। तो किसकी परत बन जाती है। तो 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। सिल्वर सल्फाइड का परत बन जाता है।
ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 29 नंबर का, बोल रहा है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। तो कौन है दोस्तों हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। तो 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यायन आगे हैं जो कि हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो किस में होती है। तो 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जनता में होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। तो किसके लिए जाने जाती है दोस्तों। तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बोला कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो 32 का आंसर आपका एक हो जाएगा दोस्तों, गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक एक के क्या होती है। तो एक के हो जाएगा दोस्तों वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो एक वास्तविक संख्या होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, दूध का अधिक उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। आप लोग देख सकते हैं सारा क्वेश्चन आपका बिहार कांस्टेबल में पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो कौन थे दोस्तों। तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा दोस्तों, वाशिंगटन थे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों। तो 36 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। तो कौन से व्यापारी हैं जो कि सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। तो 37 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न हो जाएगा 38 नंबर का, बोल रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है दोस्तों। तो 38 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मेघालय है जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो किस रूप में मिलती है दोस्तों। तो 39 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा दोस्तों, देव प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी किस में मिलती है। तो देव प्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि मैथ से पूछा आपका, तो 40 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 25%। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 41 नंबर का, बोला कि भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी है जो पूछा है। तो 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 42 नंबर का, बोल रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका सेवन किया जाता है। तो उसका सेवन किसके द्वारा किया जाता है जो पूछा है। तो 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अग्न्याशय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो 43 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि बर्फ है जो कि पानी पर किस लिए तैरता है। ओके ना। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 44 नंबर का, बोल रहा है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों। तो 44 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 44 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, क्या सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी भूमि और श्रम व भौतिक पूंजी दोनों हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 45 नंबर का, बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो कौन है जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो 45 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, HN बहुगुणा है जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 46 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। एक मिनट, 46 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 47 नंबर, बोल रहा है कि प्रतिध्वनित्व सुनाई देती है। तो किसके कारण देती है सुनाई दोस्तों। तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है प्रतिध्वनि सुनाई
देती है इसके लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। युधि प्लस स्थिर हो जाएगा जो कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। 49 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कलिंदी कुल कंदम की डरान में रेखांकित पद का अर्थ है। तो ये जो रेखांकित है पद उसका अर्थ पूछा आपसे। तो 49 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यमुना हो जाएगा इनका अर्थ। ओके ना। 50 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तो कौन करता है। तो 50 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आपका वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकूं। और चैनल पे नए थे तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।